अगर आप जीवन में रास्ता भटक गए हैं, अगर आपके सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो रुकिए, क्योंकि श्री कृष्ण के ये वचन आपके हर सवाल का हल है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भीतर से संतुष्ट है वह बाहर किसी से स्पर्धा नहीं करता। मैं वहां नहीं जहां शोर है, मैं वहां हूं जहां मौन है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। वक्त सबका आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता रहता है। वर्तमान का आनंद लेना ही संसार का सबसे सच्चा और अच्छा सुख है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। हर बार जब तुम भीतर से सच हो जाते हो, तब प्रभु प्रकट होते हैं। कभी भीड़ में भी अकेले रहकर शांत रहना सीखो, वही योग है। तुम्हारे कर्म अगर प्रेम से हो तो वे पूजा बन जाते हैं। जब अपेक्षाएं गिरने लगे, तब आत्मा उड़ने लगती है। हर वो विचार जो किसी को शांति दे, वही कृष्ण भाव है। जो बिना बोले समझे, वही आत्मिक संबंध है। मौन को सुनो, उसमें ईश्वर की सबसे मधुर ध्वनि है। तुम जितना प्रेम बांटो, उतना जीवन दिव्य होता है। जो कुछ भी प्रभु ने लिया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। तुम जब किसी की आत्मा को छू लो, वहीं ईश्वर घटता है। दूसरों की आलोचना से दूर रहो, वहां प्रभु का निवास नहीं। तुम्हारी दृष्टि जितनी निर्मल, संसार उतना ही पवित्र दिखेगा। जिस दिन तुम अपने दुख को प्रभु का प्रसाद मान लोगे, उसी दिन वह सुख बन जाएगा। भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह तो जीवन का शुद्ध प्रवाह है। तुम जब मैं को त्यागते हो, हम का आरंभ होता है, वहीं से श्री कृष्ण आते हैं। मौन को अपनाओ, वहां शांति का समुद्र है। हर बार जब तुम रुकते हो और भीतर झांकते हो, वह ध्यान है। तुम्हारे अंतर्मन की प्रार्थना ही सबसे प्रभावशाली मंत्र है। कभी ईश्वर को मत सिखाओ, बस सुनना सीखो। जो तुम्हें भीतर से हल्का कर दे, वह प्रभु का स्पर्श है। तुम्हारी मुस्कान जब बिना कारण के हो, तो समझो कि श्री कृष्ण पास है। कभी प्रभु से लड़ो नहीं, बहो जैसे नदियां सागर तक बहती हैं। शांति कोई वस्तु नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर का स्वर है। जो हर दिन मौन से शुरू करे, उसका दिन प्रभु से जुड़ा होता है। माफी देना प्रभु से मिलने का सबसे सरल मार्ग है। तुम जितना बांटोगे, उतना प्रभु तुम्हारे भीतर समाते जाएंगे। प्रेम की भाषा मौन होती है, शब्द बस संकेत होते हैं। वह क्रिया जो किसी को सुकून दे, प्रभु का आशीर्वाद है। तुम्हारा मौन भी ध्यान बन सकता है, यदि उसमें समर्पण हो। प्रेम वो है जो किसी के बदलने की अपेक्षा न रखे। हर वो कार्य जो स्वार्थ रहित हो, वही श्री कृष्ण की छाया है। जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, उसी को थामो, बाकी छोड़ दो। कभी कभी जीवन को रोककर जीना ही भक्ति है। जो मौन में भी प्रेम दे, वही कृष्ण भाव को जानता है। तुम्हारे संकल्प जितने निर्मल, तुम्हारा पथ उतना स्पष्ट। श्री कृष्ण को देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की जरूरत है। जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे, वही तुम्हारी आराधना है। कभी किसी की उपस्थिति ही पूजा बन जाती है, जब वह प्रभु से जुड़ी हो। मौन में जो प्रेम बहता है, वह सबसे शुद्ध होता है। जो स्वयं को प्रभु के हाथों सौंप दे, वह कभी नहीं डगमगाता। तुम्हारे शब्द जितने कम, प्रभाव उतना अधिक होता है। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण बिना कारण प्रेम करना। प्रभु को पाने के लिए दौड़ने की नहीं, रुकने की जरूरत है। हर बार जब तुम खुद को प्रभु की गोद में महसूस करो, वह साक्षात्कार है। सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर चलती है। जो मौन को गले लगाता है, वह अपने भीतर ब्रह्म को जगाता है। हर वह सोच जो किसी के लिए दया लाए, वह श्री कृष्ण की प्रेरणा है। तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन सकता है, बस भाव शुद्ध होने चाहिए। कभी किसी के साथ ऐसा रहो कि उसे ईश्वर की अनुभूति हो जाए। तुम्हारे भीतर की शांति संसार का सबसे बड़ा उपहार है। जो तुम्हें रोते हुए भी मुस्कुराना सिखाए, वही कृष्ण भाव है। कभी अपने अंदर उतर कर देखो, वहां एक श्री कृष्ण बैठा मुस्कुरा रहा है। प्रेम अगर मौन में उतर जाए, तो वह साधना बन जाता है। तुम जितना भीतर से प्रेम करोगे, तुम्हारा जीवन उतना दिव्य होगा। जो त्यागे बिना भय के दे, वही सच्चा भक्त है। हर बार जब तुम क्षमा करते हो, प्रभु के और पास हो जाते हो। प्रभु को मत बुलाओ, बस उन्हें खुद में अनुभव करो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी पूजा है।
कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। श्री कृष्ण वहां है जहां तुम प्रेम से जुड़े हो, न कि डर से। तुम जब किसी के दुख में मौन हो जाओ, वह प्रभु की वाणी बन जाता है। हर दिन प्रभु को एक विचार अर्पण करना भक्ति है। जो प्रेम से सुन सके वही सच्चा साधक है। कभी आत्मा को छू लेने वाला मौन 1000 शब्दों से अधिक होता है। प्रेम की पूजा करो, वहां श्री कृष्ण मिलेंगे। भक्ति वहां है जहां कोई दिखावा नहीं, बस भाव हो। प्रभु को देखना है तो अपने भीतर के प्रेम को देखो। शांत रहकर भी बहुत कुछ दिया जा सकता है, यही कृष्ण का मार्ग है। संसार की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। प्रेम जब मौन हो जाए तब वह आत्मा से निकलता है। तुम्हारे कर्म अगर स्वार्थ से मुक्त है तो वे प्रभु की सेवा है। मौन की साधना में जो भीगे वह भक्ति की ऊंचाई को छूता है। हर दिन अपने भीतर श्री कृष्ण को आमंत्रित करो, तुम्हारा दिन पूजा बन जाएगा। प्रभु की निकटता पाने के लिए शब्दों को छोड़ना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए मौन प्रार्थना करो, वह भी सेवा है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु शांत अंतर्मन है। जो मौन में प्रेम करे वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। कभी किसी को समझने की कोशिश मत करो, बस अपनाओ, यही श्री कृष्ण भाव है। हर वह भावना जो विभाजन न लाए वह प्रभु की प्रेरणा है। तुम जितना भीतर उतरोगे उतना ही प्रभु तुम्हारे पास आएंगे। सच्चा योग जहां शरीर शांत, मन मौन और आत्मा समर्पित हो। प्रभु से मिलने के लिए भीड़ से नहीं, स्वयं से दूर होना पड़ता है। हर वह बात जो किसी को जोड़ दे वह कृष्ण का वचन है। भक्ति जब बिना शब्दों के हो वह साक्षात दिव्यता होती है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे गहरा उत्तर है। जो बिना बोले बदल जाए वही साधना का प्रभाव है। कभी स्वयं को गले लगाओ, वहां श्री कृष्ण मिलेंगे। हर वो क्षण जब तुम भीतर से मुस्कुराओ वह प्रभु का आशीर्वाद है। जो केवल प्रेम के कारण जीवित रहे वही प्रभु की लीला को समझ सकता है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही प्रभु का निवास है। प्रभु को पाने के लिए कोई विशेष विधि नहीं, बस शुद्ध हृदय चाहिए। जो दुख में भी मुस्कुराए वही आत्मज्ञानी है। प्रेम जब भीतर टिक जाए वह कृष्ण तत्व बन जाता है। कभी कभी मौन रहकर जीना सबसे बड़ा त्याग होता है। श्री कृष्ण से जुड़े रहना है तो सरल बनो, निर्मल बनो। हर बार जब तुम भीतर प्रेम फैलाओ तुम प्रभु के पथ पर होते हो। जो मौन की शक्ति को जान गया उसने जीवन की गहराई छू ली। तुम्हारा शांत हृदय श्री कृष्ण का मंदिर है। जो आत्मा से जुड़ा है वह कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं हिलता। प्रभु को पाने का सबसे सरल तरीका है अपने अहंकार को मिटा देना। श्री कृष्ण की कृपा तब घटित होती है जब तुम अपने अंदर के कष्टों को प्रभु में समर्पित कर देते हो। तुम जितना प्रेम से जीते हो उतना ही ईश्वर के करीब होते हो। प्रेम वह ताकत है जो किसी भी कंठ को सच्चे शांति के साथ भर देती है। जिसे गहरी शांति मिलती है वह कभी भी परेशानी में नहीं आता। मौन में भी तंत्र की शक्ति होती है। उस शक्ति से श्री कृष्ण का मार्ग प्रकट होता है। हर कोई प्रेम में तब बदल जाता है जब वह प्रभु को अनुभव करता है। श्री कृष्ण की भक्ति तब तक पवित्र नहीं होती जब तक वह आत्मा में सही अर्थ से न उतरे। सत्य को यदि सच्चे हृदय से जिया जाए तो वह स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचता है। कभी किसी का दिल न तोड़े, क्योंकि प्रभु वही हैं जो दूसरों के दिलों में रहते हैं। भक्ति का सार तब है जब वह संसार की अपेक्षाओं से मुक्त हो और सिर्फ प्रभु की उपासना में स्थित हो। श्री कृष्ण का प्रेम स्वयं को जानने का मार्ग है जिससे आत्मा परिपूर्ण होती है। प्रभु के मार्ग पर चलने से कोई भी असंभव कार्य नहीं रह जाता। तुम जितना दूसरों को सच्चे प्रेम से दे सको उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। कभी किसी को बुराई मत समझो, उनके पास भी प्रभु का आशीर्वाद हो सकता है। प्रभु का स्मरण वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से पार कराती है। जो परमात्मा से जुड़ा है वह किसी भी बुराई से प्रभावित नहीं होता। प्रभु के संदेश को न केवल सुना जाए बल्कि उसमें अपने जीवन के उद्देश्य को समाहित करना चाहिए। आध्यात्मिकता शब्दों से नहीं, आंतरिक अनुभव से आती है। जो सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लेता है उसे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। प्रभु से कोई अंतर नहीं, वह सब में समाहित होते हैं। मौन वह पवित्र साधना है जिसमें आत्मा प्रभु के साथ एकाकार होती है। जो केवल हर्ष में ही नहीं दुख में भी प्रभु को अनुभव करता है वही सच्चा भक्त है। हर बार जब तुम अंदर से शांत हो दुनिया की समस्याएं भी हल हो जाती हैं।
जो अपने भीतर सच्चाई को पहचान लेता है वह बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। प्रभु का अनुभव तब होता है जब तुम हर परिस्थिति को बिना घबराए स्वीकार करते हो। ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद वह शांति है जो भीतर से शुरू होती है। वह प्रेम तब उच्चतम स्तर पर होता है जब उसे व्यक्त नहीं किया जाता। जो दुनिया में शांति लाता है वह प्रभु के दूत के समान होता है। तुम जितना स्वयं को मुक्त करते हो उतना ही प्रभु तुमसे जुड़ते हैं। श्री कृष्ण का नाम जब सही भाव से लिया जाए तो वह हर बाधा को पार कर जाता है। प्रभु की कृपा से हर संकट एक अवसर में बदल जाता है। तुम्हारी आत्मा जब शुद्ध हो जाती है तो वह कृष्ण के दर्शन करने योग्य बनती है। जो अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित कर देता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। प्रभु के प्रति निष्ठा की शुरुआत आत्म साक्षात्कार से होती है। प्रेम को अपने जीवन का मूल बनाओ और देखो कैसे जीवन स्वयं बदलता है। जो दूसरों के सुख में सम्मिलित होता है वह अपनी आत्मा में भी संतुष्ट रहता है। प्रभु से प्रेम करना किसी न किसी रूप में कर्म करने का सर्वोत्तम तरीका है। जो अपने भीतर ही खुद को परमात्मा का शिष्य मानता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर की उपासना वह होती है जो किसी भी शब्द या रूप से परे हो। प्रभु का नाम हर हर पल अपने भीतर लेना यही साधना का उद्देश्य है। जो अपने दुखों को ध्यान और समर्पण से दूर करता है उसे श्री कृष्ण से कोई नहीं हटा सकता। तुम्हारा हर कदम अगर प्रभु की इच्छा से प्रेरित है तो वह सही दिशा में जाता है। श्री कृष्ण का नाम किसी भी स्थिति में शांति देता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे सब कृष्ण की लीला का हिस्सा है। जो सत्य से जुड़ा है वह सब कुछ देख सकता है, लेकिन उसे कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु का नाम शुद्ध हृदय से लिया जाए तो यह जीवन को एक नई दिशा देता है। जो जीवन में आध्यात्मिक शांति खोजता है वह सत्य और प्रेम में स्वयं को खो देता है। प्रभु को पाने का सबसे सरल मार्ग है स्वयं को जानना और उसमें शांति को अनुभव करना। सच्ची भक्ति तब है जब तुम हर परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हो। तुम जितना दीनहीन होते हो उतना ही प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं। प्रभु को देखने के लिए अपने हृदय को खोलो, आंखों से नहीं। जो निरंतर प्रभु की भक्ति करता है वही संसार के हर बंधन से मुक्त होता है। हर आत्मा में श्री कृष्ण का अंश होता है, वह छिपा हुआ होता है, बस उसे महसूस करना होता है। प्रभु वही है जिसमें सच्चाई और प्रेम हो, जहां कोई स्वार्थ न हो। प्रभु के प्रति समर्पण तब सही होता है जब उसे बिना किसी द्वार के जीते हैं। तुम जितना खुद से शांत रहोगे उतना ही कृष्ण की कृपा तुम पर बरसेगी। श्री कृष्ण का स्मरण यदि दिल से किया जाए तो वह हर बाधा को दूर कर देता है। जब तुम खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हो तब हर काम भाग्य बन जाता है। जो भीतर से अपनी आलोचना करता है वह कभी बाहर से गलत नहीं देखता। प्रभु का दर्शन बाहर नहीं भीतर है। वह तुम्हारे आत्मा के गहरे हिस्से में रहते हैं। प्रभु को सबसे सरल शब्दों में पुकारो, बस प्रार्थना का भाव हो। जो भीतर से संतुष्ट है वह बाहर की किसी भी चीज का मोह नहीं करता। श्री कृष्ण का प्रेम जब बिना शब्दों के बहने लगे तब वही सर्वोत्तम है। प्रभु को समझने के लिए तुम्हें भीतर के अंधकार को नष्ट करना होता है। प्रभु का अस्तित्व तब महसूस होता है जब तुम खुद से सच्चे होते हो। जो अपने भीतर प्रेम और शांति से भर जाए वह दूसरों को भी वही दे सकता है। प्रभु का नाम जब दिल से लिया जाता है तब वह न केवल तुम बल्कि पूरे ब्रह्मांड को शांति देता है। जो वास्तविकता से नहीं भागता वह श्री कृष्ण के पास सबसे सुरक्षित रहता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम प्रभु को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। प्रभु का स्थान तुम्हारे हृदय में है, उसे जानने का सबसे सरल तरीका है प्रेम से रहना। जो प्रेम में समर्पित है वह हमेशा प्रभु के पास रहता है। प्रभु की उपासना शब्दों से नहीं हृदय की गहराई से होती है। तुम जितना कृष्ण को अपने जीवन में समर्पित करोगे उतना ही जीवन सरल होगा। प्रभु के प्रति निष्ठा तब शुरू होती है जब तुम्हारे दिल में किसी भी प्रकार का द्वार नहीं होता। जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेते हो तब तुम्हारी भक्ति सच्ची होती है। श्री कृष्ण का मार्ग बहुत सरल है, बस ईमानदारी से प्रेम करो। प्रभु के साथ जुड़ने का सबसे सरल तरीका अपने अंदर के अंधकार को उजागर करना है।
प्रभु की कृपा हर समय सुलभ है, बस तुम उसे स्वीकारने के योग्य बनो। जो शांति से जीता है वह श्री कृष्ण की हर लीला को महसूस करता है। प्रभु से किसी भी प्रकार का डर नहीं, जब तक तुम सही दिशा में हो। प्रभु के साथ हर बात में शांति आ जाती है, वह तुम्हारे भीतर छिपे होते हैं। प्रभु का नाम तब तक जीवन में फलदायी नहीं होता जब तक तुम उसे अनुभव न करो। जो अपने दुखों को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मन की स्थिरता ही ईश्वर की निकटता है। जहां मौन होता है वहां ईश्वर की सबसे ऊंची आवाज सुनाई देती है। खुद को समझो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो बिना किसी कारण के, तब तुम ईश्वर को छूते हो। ईश्वर को खोजने मत जाओ, उन्हें अनुभव करो अपने भीतर। तुम जितना सरल बनोगे उतना ही श्री कृष्ण तुम्हारे करीब होंगे। प्रेम, मौन और समर्पण, यही श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग है। जो भीतर से शांत है वही सच्चा भक्त है। हर वो सोच जो किसी को तोड़े नहीं, वही कृष्ण भाव है। तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना ही हल्का और दिव्य बनते जाओगे। श्री कृष्ण वहां नहीं जहां शोर है, वहां है जहां प्रेम है। तुम्हारा शांत चेहरा दूसरों के जीवन में भी सुकून ला सकता है। जब सांस भी कृष्ण का नाम लेने लगे तब जीवन सच्चा हो जाता है। हर दुख का अंत उस जगह होता है जहां श्री कृष्ण का नाम शुरू होता है। प्रभु की पूजा शब्दों से नहीं, कर्मों से करो। मौन अगर प्रेम से भरा हो तो वह 1000 भाषणों से बेहतर है। कभी खुद को इतना पवित्र बना लो कि ईश्वर को उतरना पड़े। जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना दे वही सच्चा भजन है। श्री कृष्ण से जुड़ना है तो अहंकार को त्यागो। हर सुबह को कृष्ण का स्मरण देकर शुरू करो, दिन दिव्य हो जाएगा। प्रेम अगर मौन है तो वह प्रभु के करीब है। हर वह भाव जो दूसरों की भलाई चाहे वह कृष्ण का आशीर्वाद है। कभी किसी को दुआ देना, यह भी श्री कृष्ण की भक्ति है। जो खुद को जीत ले वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। प्रभु के सामने झुकना नहीं, पिघल जाना होता है। श्री कृष्ण को पाने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, यह आत्मा की मौन पुकार है। जब जीवन थम जाए श्री कृष्ण को पुकारो, गति लौट आएगी। जो भीतर कृष्ण का नाम जपे वह कभी अकेला नहीं रहता। तुम जितना दूसरों को माफ करोगे प्रभु उतना ही तुम्हें संभालेंगे। ईश्वर को शब्दों की नहीं, हृदय की जरूरत होती है। जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर दे वही सच्चा गुरु है। प्रभु से कुछ मांगो मत, बस धन्यवाद दो। तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा की सबसे ऊंची आवाज है। जो त्याग के बिना प्रेम करे वही श्री कृष्ण से जुड़ सकता है। जब तुम खुद को खो देते हो वहीं से प्रभु मिलते हैं। प्रेम को सीमाओं में मत बांधो, उसे बहने दो जैसे यमुना बहती है। जो दूसरों को उठाने में अपनी खुशी पाए वही कृष्ण भाव है। भक्ति का अर्थ है खुद को श्री कृष्ण की इच्छाओं में विलीन कर देना। हर वो आंसू जो प्रभु के लिए बहा वो मोती बनकर जीवन को सजाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म पर अधिकार है, फल भगवान पर छोड़ दो। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है। बाहर के शत्रु नहीं, भीतर की अशांति ही सबसे बड़ा संकट है। अपने धर्म से विचलित मत हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। स्वधर्म पालन से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। संकट में जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा वीर है। धैर्य ही बल है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति में विश्वास रखो, मैं हमेशा साथ हूं। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वही भी अच्छा है। हर घटना ईश्वर की योजना है। सत्य कभी विनाश नहीं करता, असत्य ही विनाश लाता है। सच्चाई हमेशा विजयी होती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्रोध विनाश की जड़ है। जो अपने इंद्रियों को वश में करता है वही ज्ञानी है। त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। संपत्ति नहीं, त्याग ही सच्चा सुख देता है। जो अपने सुख दुख का समान समझता है वही ज्ञानी। हर आत्मा मेरा अंश है, हर प्राणी में मैं ही हूं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता में ही शक्ति है। शत्रु बाहर नहीं, अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, भीतर की लड़ाई ही सबसे कठिन है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। धन्यवाद यहाँ तक इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। जय श्री कृष्ण।